आगे भी पिया से अच्छे से बात नहीं करता तो पिया वीक से पूछती है कि आखिरकार क्या बात है, तुम मुझसे इतने उखड़े उखड़े क्यों हो। तो वीक कहता है कल तुमने नीतू से मेरा सौदा कैसे कर दिया, क्या मैं कोई सामान हूँ जिसे तुम कल बेचने गई थी। तो पिया कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, वो तुम्हें डाइवोर्स नहीं दे रही थी इसलिए मैंने उसके सामने ये ऑफर रखा, लेकिन उसने तो रिजेक्ट कर दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा से ये गलती नहीं करूंगी। और उसके बाद पिया फिर से वी को नीतू के खिलाफ भड़काने लगती है और उसके दिमाग में सिड और नीतू के रिश्ते को लेकर गलतफहमी भरने लगती है। तो वी को भी बहुत गुस्सा आता है और वो इस बात की सच्चाई जानने के लिए वो नीतू के ऑफिस जाता है। तो वहाँ पर जब वो नीतू और सिड को एक साथ देखता है तो उसे बहुत ही जलन होती है और वो उन दोनों को अलग करने के लिए अपने पापा को कॉल करके बता देता है कि वो नीतू के साथ काम करने के लिए तैयार है। तो उसके मॉम डैड ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिरकार ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी। आगे थिप अपने बेटे को कहती है तुम तो नीतू के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए, पर नीतू तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार होगी तब ना। कि तभी उधर से नीतू आती है और थिप नीतू को कहती है क्या तुम वी के साथ काम करने के लिए तैयार हो, वी तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार है। तो नीतू कहती है मॉम मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं सिड का ऑफिस नहीं छोड़ सकती, जब मुझे काम नहीं मिल रहा था तब उन्होंने मुझे काम दिया था, तो मैं इस तरह उनका भरोसा नहीं तोड़ सकती। और नीतू यहाँ पर सिड की तारीफ करने लगती है। तो थिप भी नीतू का साथ देती है और उसके साथ मिलकर सिड की तारीफ करने लगती है। तो वी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। आगे भी नीतू को कहने के लिए जाता है कि कल से तुम्हें ड्राइवर लेने के लिए आएगा और छोड़ने के लिए भी जाएगा, इसलिए किसी और की गाड़ी में मत बैठना। तो नीतू कहती है मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जिसे ड्राइवर की जरूरत है, मैं खुद भी आ जा सकती हूँ, तुम्हें कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे। तो वी को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है मैं तो तुम्हें कंपनी में काम देने के लिए भी तैयार हो गया, फिर तुम ऑफिस क्यों नहीं जा रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम उस चोमू को छोड़कर नहीं जाना चाहती इसलिए तुम मेरे साथ काम करना नहीं चाहती। और यहाँ पर वी फिर से नीतू की इंसल्ट करने लगता है। तो नीतू को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है पहले तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी कंपनी में काम नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं उसी कंपनी में काम करूंगी और तुम्हारी छाती पर मुंह दलूंगी, समझे। तो भी कहता है तुम्हारी जो ख्वाहिश है ना वो ख्वाहिश ही बनकर रहेगी, तुम मुझे कभी भी हरा नहीं सकती। और यहाँ पर फिर से वी नीतू के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो इस बार नीतू भी वी को नहीं छोड़ती और वो पलट कर वी का सर फोड़ देती है, जिससे बेचारे को काफी चोट लगती है और उसका खून भी बहने लगता है। तो नीतू को वी के लिए बहुत बुरा लगता है, तो वो उसकी मरहम पट्टी करती है। तो वी कहता है पहले चोट भी दो और उसके बाद मरहम पट्टी भी करो। तो नीतू कहती है लेकिन इसमें गलती भी तो तुम्हारी ही है ना, तुम मेरे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे थे, और वैसे भी जैसी करनी वैसी भरनी। और नीतू ये कहकर ट्रीटमेंट करने लगती है। तो भी बड़े ही प्यार से नीतू को देखता है क्योंकि वो बहुत ही प्यार से उसकी केयर कर रही होती है। अगले दिन भी नीतू को ऑफिस छोड़ने के लिए जाता है और उसे कहता है शाम में मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, इसलिए किसी के साथ मत जाना, समझी। और वी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे नीतू सिड को बता देती है कि वो कंपनी से रिजाइन देने वाली है क्योंकि वो अपने सास ससुर की कंपनी में काम करने वाली है। तो सिड कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, अगर फ्यूचर में कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बेहिचक मेरे पास आ जाना। तो नीतू कहती है हाँ बिल्कुल, जब मैं अपने पति को डाइवोर्स दे दूंगी ना और मेरे पास कोई काम नहीं बचेगा तो मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। तो सिड ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। इधर विया वी की मोम को पटाने के लिए ढेर सारा खाना खरीद कर लाती है और वो वी को कहती है मैं तुम्हारी मोम से जान पहचान बढ़ाना चाहती हूँ ताकि जब हमारी शादी हो तो हम दोनों को एक साथ रहने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और अगर मैं तुम्हारी मोम से जान पहचान नहीं बढ़ाऊं तो वो मुझे अपनी बहू कैसे एक्सेप्ट करेंगी। और पिया अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों से वी को पटा लेती है और उसके साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। आगे भी घर जाने से पहले नीतू को पिक करने के लिए जाता है। तो नीतू पिया को जैसे देखती है तो उसका पारा तो वैसे ही गर्म हो जाता है। तो पिया नीतू को कहती है चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम मुझसे वी को नहीं छीन सकती, और वो ये कहकर गाड़ी में बैठ जाती है। आगे पिया गाड़ी में भी नीतू को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती। तो नीतू भी कहाँ चुप रहती है, वो भी पिया को पलट कर जवाब देती है, पर वी को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो नीतू को कहता है वो तुमसे अच्छे से बात कर रही है तो तुम भी उससे अच्छे से बात करो ना। वेल मुझे तो समझ में नहीं आता कि वी को किस एंगल से लगता है कि पिया नीतू से अच्छे से बात कर रही है। आगे पिया थिप के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करती है और उन्हें पटाने की भी कोशिश करती है, पर थिप के सामने पिया की दाल नहीं गलती क्योंकि थिप को पता होता है कि किस टाइप की लड़कियां अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। इसलिए थिप पिया का लाया हुआ खाना नहीं खाती बल्कि अपने घर का बना हुआ खाना खाती है, और थिप उल्टा पिया की बहुत ही इंसल्ट करती है। तो पिया को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से घर से बाहर निकल जाती है और वो वी को कहती है मैंने तुम्हारी मॉम को मनाने की कितनी कोशिश की, उनसे अपने रिश्ते को भी ठीक करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी मॉम तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, उल्टा वो हमेशा मुझे गलत ही समझती है और हमेशा मेरी इंसल्ट करती रहती है। तो वी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तुम्हें जानती नहीं है ना, इसलिए वो तुमसे ज्यादा घुल मिल नहीं रही है, बस उन्हें थोड़ा सा टाइम दो और वो तुम्हें भी समझने लगेगी। और वी पिया को समझा बुझाकर उसके घर छोड़ देता है। इधर थिप बहुत ही गुस्से में रहती है पिया की इस हरकत की वजह से और वो कहती है हमारा बेटा कितना बड़ा नालायक है, हमारी
हमारी अच्छी बहू को छोड़ उस नागिन के पीछे पड़ा हुआ है, आने दो उसे, मैं उसकी क्लास लगाती हूँ। तो सारानाथ अपनी वाइफ को शांत करता है और वो कहता है हमारा बेटा उस लड़की से प्यार करता था, तो उन दोनों के बीच के रिश्ते को खत्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो तुम उन्हें थोड़ा टाइम दो, वो लोग सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे। आगे भी पिया को उसके घर छोड़कर घर वापस आता है और वो नीतू से बात करने की कोशिश करता है, पर नीतू सोने का नाटक करती है। तो वी कहता है मुझे पता है तुम सोई हुई नहीं हो, बस तुम नाटक कर रही हो। और वी नीतू को उठाने के लिए उसके करीब जाता है और उसे किस करने ही वाला होता है कि उससे पहले ही नीतू उठ जाती है और वो कहती है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। तो वी कहता है मैं जानता ही था तुम जगी हुई हो, तुम्हें फिक्र हो रही थी ना कि आज रात में कहीं पिया के घर ना रुक जाऊं, तुम्हें जलन होती है ना जब भी तुम मुझे और पिया को एक साथ देखती हो, बताओ। तो नीतू कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मुझे तुम दोनों को एक साथ देखकर जलन क्यों होगी, वैसे भी मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम्हें प्यार नहीं करती। और नीतू ये कहकर सो जाती है। वेल नीतू वी को तो कह देती है कि वो उससे नफरत करती है, पर उसके दिल को भी पता होता है कि वो वी से प्यार करने लगी है। इधर पिया पूरी तरह पगला रही होती है क्योंकि उसका कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा होता है, जो भी प्लान उसका काम करने वाला होता है उस पर वी की मॉम आकर पानी डाल देती है। तो पिया की मॉम पिया को शांत करती है और कहती है तुम्हें वी पर भरोसा रखना चाहिए, वी ने तुमसे वादा किया है ना कि वो बहुत जल्द नीतू को डिवोर्स देकर तुमसे शादी करेगा, तो प्लीज वी के खातिर थोड़ा बर्दाश्त कर लो। तो पिया कहती है मैं कितना बर्दाश्त करूं मॉम, वी की मॉम मुझे पसंद नहीं करती, वो जब भी मुझे देखती है तो खाने को ही दौड़ती है, मेरी तो भगवान से यही इच्छा है कि वो मर जाए। तो पिया की मॉम कहती है ऐसा किसी की मॉम के बारे में नहीं कहते, जैसे तुम अपनी मॉम से बहुत प्यार करती हो वैसे वी भी अपनी मॉम से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो अपनी मॉम के लिए ये सब कर रहा है। और पिया की मॉम पिया को समझा बुझाकर शांत कर देती है। इधर वासु को जब पता चलता है कि नीतू उसी के डिपार्टमेंट में काम करेगी तो वासु का तो प्राण ही सूखने लगता है, क्योंकि अगर नीतू ने अकाउंट को अच्छे से चेक किया तो उसे पता चल जाएगा कि कंपनी में बहुत सारे घोटाले हुए हैं। तो वासु सारनाथ को नीतू के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है कि वो एक गरीब परिवार से आई है, अगर हम उसे कंपनी में इस तरह शामिल कर लेंगे तो क्या पता वो हमारी कंपनी का नाजायज फायदा उठाए, और वैसे भी उसे इस एरिया में काम करने का एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो सारनाथ कहता है वो हमारे खानदान की बहू है और जितना मैं नीतू को जानता हूँ वो कभी भी अपने परिवार को धोखा नहीं देगी, भले ही अभी वो कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन अगर तुम उसे सिखाओगे तो वो बहुत जल्द सीख जाएगी। तो बेचारी वासु का ये प्लान भी फेल हो जाता है क्योंकि वो सारनाथ को नीतू के खिलाफ भड़का ही नहीं पाता। आगे नीतू एक न्यूज को कवर अप करने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है, तो वहाँ जाकर उसे ये पता चलता है कि वासु जुए की वजह से हवालात में बंद है। तो नीतू ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो ये बात बताने के लिए वी को जाती, लेकिन तभी रास्ते में उसकी मुलाकात पिया से हो जाती है। तो पिया नीतू को धमकी देती है कि अगर उसने वी को डाइवोर्स नहीं दिया तो वो उसकी बहन को पूरे समाज में बदनाम कर देगी, और पिया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे पिया अपनी मॉम और वी के अंकल की बेल करवा देती है क्योंकि वो दोनों साथ में मिलकर जुआ खेल रहे होते हैं। इधर नीतू वी के पास जाती है और उसे उसके अंकल के बारे में बताने की कोशिश करती है, पर वी उसकी एक बात भी नहीं सुनता और वो कहता है मैं अपने चाचा को बचपन से जानता हूँ, वो कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकते, इसलिए उनके बारे में गलत बोलना बंद करो, समझी। तो नीतू को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मैं तो यहाँ पर आई थी तुम्हें सच्चाई बताने के लिए, लेकिन तुम सच्चाई सुनना ही नहीं चाहते, तो फिर तो कोई बात नहीं। और नीतू ये कहकर अपने काम पर चली जाती है। आगे नीतू ये सारी बातें पत्रा को बताती है, तो पत्रा कहती है वी का ऐसे रिएक्ट करना जायज है, वासु उसके अंकल है, वो बचपन से अपने अंकल को जानता है और वो इजिली किसी की बात पर भरोसा करके अपने अंकल पर डाउट नहीं कर सकता, तुम उसकी भी फीलिंग को समझो ना। तो नीतू कहती है हाँ मैं जानती हूँ कि वो दोनों चाचा भतीजे हैं, लेकिन उसे एक बार मेरी बात तो सुननी चाहिए थी। आगे थिप अपने बेटे को ऑर्डर देती है कि वो उसकी बहू को शॉपिंग पर लेकर जाए, तो वी कहता है ये खुद भी जा सकती है, मैं इसके साथ जाकर क्या करूंगा। तो थिप कहती है जैसा मैंने तुम्हें कहा है तुम्हें वैसा ही करना है, चुपचाप मेरी बहू को शॉपिंग पर लेकर जाओ, समझे। और थिप ऑर्डर देकर वहाँ से चली जाती है। तो वी नीतू को कहता है तुम जो ये सारी चालाकी कर रही हो ना, ये सारी चालाकी मेरे मॉम डैड पर ही चलेगी, मुझ पर नहीं, समझी। तुम चाहे कितने भी पैतरे आजमा लो, मैं तो तुम्हें डाइवोर्स देकर ही रहूंगा। तो नीतू को ये सारी बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है। आगे वो दोनों शॉपिंग पर जाते हैं, साथ शॉपिंग करते हैं और उसके बाद एक साथ डिनर भी करते हैं। तो वी नीतू से अच्छे से बात करने की कोशिश करता है, पर नीतू उससे अच्छे से बात ही नहीं करती। तो वी कहता है मैं तुमसे कितने अच्छे से बात करता हूँ, क्या तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं कर सकती। यहाँ पर बैठी और लड़कियों को भी देखो, वो कितनी समझदारी और स्वीटली बात कर रही है, और एक तुम। तो नीतू कहती है मैं तो ऐसी हूँ, तुम्हें बात करनी है करो, नहीं करनी है मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारी चमक चलो गर्लफ्रेंड की तरह मीठा मीठा जहर नहीं उगल सकती ना। और मुझे पता है
है तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम सोच रहे होगे ना कि तुम मुझसे अच्छे से बात करोगे, मेरी परवाह करोगे तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी, लेकिन ये ख्याल तुम्हारा ख्याल ही बनकर रहेगा क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी डाइवोर्स नहीं दूंगी। तो वी ये सब सुनकर तो और गुस्से में आ जाता है। आगे नोका पिया को कहती है अब हमारे पास एक ही तरीका है वी को तुम्हारे पास लाने का। तो पिया कहती है वो क्या? तो नोका कहती है अगर तुम प्रेग्नेंट हो जाओ तो वी दौड़ा दौड़ा तुम्हारे पास आएगा और उसके पास कोई चारा नहीं बचेगा नीतू को डाइवोर्स देकर तुमसे शादी करने का। तो पिया को नोका का ये आइडिया अच्छा लगता है और वो इस आइडिया पर अमल करने के लिए राजी हो जाती है, पर उसकी मॉम को ये आइडिया बहुत ही रिस्की लगता है, पर पिया की वजह से उसे ये सब करना पड़ता है। अगले दिन नीतू की तबीयत अचानक खराब हो जाती है तो वी को नीतू की फिक्र होने लगती है और वो उससे पूछता भी है तुम ठीक हो ना, पर नीतू उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती, उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। आगे थिप को नीतू की फिक्र होने लगती है और वो नीतू को कहती है तुम्हारी तबीयत बहुत ही खराब हो गई है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तो नीतू कहती है मम मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। तो थिप अपनी बहू को ऊपर ले जाने लगती है कि तभी उधर से वी भी आ रहा होता है। तो थिप अपने बेटे को कहती है नीतू की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए तुम इसका ख्याल रखो। तो वी कहता है मम ऐसा नहीं कर सकता, मैं बाहर जा रहा हूँ, पर उसकी मम उसकी एक भी नहीं सुनती और उसे ऑर्डर देकर वहाँ से चली जाती है। आगे भी नीतू के पास जाता है और उसका हाल चाल पूछता है, पर नीतू उसके किसी बात का जवाब नहीं देती। तो वी को नीतू की फिक्र होने लगती है कि तभी उसे पिया का कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो नीतू को बहुत ही बुरा लगता है कि उसकी तबीयत खराब है, पर वी को उसकी परवाह ही नहीं। आगे भी नीतू को उसी हालत में छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए चला जाता है। तो वहाँ जाकर वी को पता चलता है कि पिया प्रेग्नेंट है। तो वी जैसे ये बात सुनता है कि पिया प्रेग्नेंट है उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। आगे पिया भी वी के सामने नौटंकी करने लगती है, अगर ये बात पूरे समाज को पता चल गई और मेरे पापा को भी पता चल गई तो मेरा क्या होगा, तुम इस बच्चे की जिम्मेदारी लोगे ना वी। और पिया भी को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है और पिया की मॉम भी को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है और वो कहती है अगर ये बात बाहर आई तो पिया की बहुत ही बदनामी होगी, इसलिए तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, और अगर इस प्रेगनेंसी के बारे में पिया के पापा को पता चल गया तब तो भूचाल ही आ जाएगा, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द नीतू को डाइवोर्स देकर पिया से शादी करनी होगी। तो वी कहता है आंटी आप टेंशन मत लीजिए, मैं पिया और अपने होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ नीतू को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है तो वो ये न्यूज जानकर तो खूब रोती है। आगे भी घर आता है और अपने मॉम डैड को पिया की प्रेगनेंसी के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर उसकी हिम्मत ही नहीं होती अपनी माँ के सामने इतनी बड़ी बात कहने की। आगे भी नीतू के पास जाता है और उसे पिया की प्रेगनेंसी के बारे में बता देता है। तो नीतू जैसे ये सुनती है कि पिया प्रेग्नेंट है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है मुझसे डाइवोर्स लेने के लिए तुम दोनों इतनी हद तक गिर जाओगे मैंने सोचा नहीं था, तुम दोनों तो टीवी ड्रामास के राइटर से भी आगे निकल गए, लेकिन याद रखना चाहे तुम लोग कितने भी पैतरे आजमा लो मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी। तो वी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है मुझे पता है तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो, मुझे टॉर्चर करना चाहती हो, इसलिए तुम मुझे डाइवोर्स नहीं दे रही, लेकिन इन सब में उस नन्ही सी जान की क्या गलती है, तुम उसे सजा क्यों देना चाहती हो, क्या तुम चाहती हो कि एक बच्चा बिना बाप के पले। तो नीतू कहती है मैं जानती हूँ तुम लोग बहुत ही अच्छा ड्रामा करते हो, लेकिन मैं तुम लोगों की बातों में फंसने नहीं वाली। वैसे पिया अकेले बच्चे पाल सकती है, जब मेरी बहन अकेले बच्चे पाल सकती है तो पिया तो पाल ही सकती है। और यहाँ पर ये दोनों बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी वी को फिर से पिया का कॉल आ जाता है और वी पिया से बात करने के लिए चला जाता है। और इधर नीतू अपनी किस्मत पर रो रही होती है क्योंकि वो अपनी प्रेगनेंसी की बात अपने पति तक को नहीं बता सकती, क्योंकि उसका पति उसे छोड़कर अपनी मासूका के ही बच्चे को पालने में बिजी है। आगे थिप को अपने बेटे के कारनामों के बारे में पता चल जाता है तो थिप अपने बेटे को धमकी देती है कि अगर आइंदा से तुमने पिया से मिलने की कोशिश की या उसके आसपास भी दिखाई दिए तो मैं हॉस्पिटल चली जाऊंगी और कभी भी घर वापस नहीं आऊंगी। तो वी को मजबूरन अपनी माँ की ये शर्त माननी पड़ती है। आगे नीतू की तबीयत फिर से खराब हो जाती है तो वी को नीतू की फिक्र होती है और वो नीतू को कहता है तुम्हारी तबीयत बहुत ही खराब हो गई है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। और वी नीतू को डॉक्टर के पास ले जाने लगता है, पर नीतू नहीं जाती और वो कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे अच्छे से बात करोगे, मुझे अच्छे से ट्रीट करोगे तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी, ये बात अपने भेजे में डाल लो। तो वी को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है मुझे सच में तुम्हारी फिक्र हो रही थी कि कहीं तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए, लेकिन तुम्हारी हर बात आकर डाइवोर्स पर ही अटक जाती है। अगर तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना तो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। और वी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे पिया वी से पूछती है कि तुम नीतू को डाइवोर्स कब देने वाले हो और मुझसे कब शादी करने वाले हो। तो वी कहता है मैं अभी नीतू को डाइवोर्स नहीं दे सकता और ना ही ये बात मैं अपनी माँ से कर सकता हूँ, अगर मैंने माँ से डाइवोर्स की बात कही
वो तो मुझे कच्चा ही चबा जाएगी, जो अभी मैं नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें थोड़ा रुकना होगा। तो पिया को इस बात पर गुस्सा आ जाता है, पर उसकी माँ उसे रोक लेती है। तो पिया फिर से वी को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है और वी उसके चाल में फंस भी जाता है। आगे पिया जानबूझकर नीतू को जलाने के लिए उसे कॉल करती है और उसे बताती है कि उसका पति उसके पास है। तो नीतू को ये बात जानकर बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से का सही जगह इस्तेमाल करती है और वो पिया को ऐसी ऐसी बातें बोलती है जिसे सुनकर तो उसके कान से खून ही आने लगता है। आगे पिया इस बात को भी लेकर वी के कान भरती है और वो उसे नीतू के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। इधर थिप अपने बेटे को लेकर बहुत ही परेशान रहती है, क्योंकि बहुत देर हो चुकी होती है और उसका बेटा अभी तक घर वापस नहीं आया हुआ होता है, जिस वजह से वो पैनिक करने लगती है। तो सारानाथ अपनी वाइफ को शांत करने की कोशिश करता है और नीतू भी अपनी माँ को शांत करती है और उन्हें खाना खिलाकर आराम करने के लिए भेज देती है। आगे भी घर आता है और अपने पापा को पिया की प्रेगनेंसी के बारे में बता देता है। तो उसके पापा जैसे ये सुनते हैं, उनका तो ये सुनकर बुरा हाल हो जाता है और वो कहते हैं, अगर तुम्हारी माँ को इस बारे में पता चल गया, वो तो पूरी तरह पागल ही हो जाएगी और वो घर छोड़कर फिर से पागल खाने शिफ्ट हो जाएगी। अरे नालायक, तूने ये क्या किया? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी माँ को उन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत होती है जो अपनी वाइफ को चीट करते हैं। तो वी कहता है, डैड जो हो गया सो हो गया, अब आप ही बताओ कि मैं आगे क्या करूँ। तो सारनाथ कहता है, इस प्रेगनेंसी के न्यूज के बारे में अभी अपनी मॉम को मत बताना, वैसे ही तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत ही गुस्सा है, इसलिए जाकर पहले अपनी मॉम से माफी मांगो, उन्हें मनाओ, और जैसे ही मैं कोई सही मौका देखूंगा तो मैं तुम्हारी मॉम से इस बारे में बात करने की कोशिश करूंगा। आगे भी अपनी मॉम से माफी मांगने के लिए जाता है, पर उसकी मॉम उसे माफी नहीं करती। तो सारनाथ कहता है, हमारे बेटे से गलती हो गई, वो आइंदा से ऐसी कोई गलती नहीं करेगा, प्लीज उसे माफ कर दो। पर थिप उसे माफ नहीं करती और कहती है, तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी की है, इसलिए अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं पागल खाने जा रही हूँ। और थिप अपना सारा सामान पैक करके पागल खाने जाने लगती है, पर सारनाथ थिप को समझा बुझाकर रोक लेता है और कहता है, हमारा बेटा आज से कोई गलती नहीं करेगा, वो पिया से नहीं मिलेगा। तो वी भी अपनी मॉम को प्रॉमिस कर देता है कि आज के बाद वो पिया से नहीं मिलेगा। तो थिप शांत हो जाती है। आगे भी अपना सारा गुस्सा निकालने के लिए नीतू के पास जाता है और कहता है, तुमने ही मेरी मॉम को मेरे खिलाफ भड़काया था ना, आखिरकार तुम मुझसे बदला लेने के लिए किस हद तक गिरोगी? तुम्हें पता है ना कि पिया प्रेग्नेंट है और उसे मेरी जरूरत है, तो फिर तुमने मेरी माँ के पास मेरी चुगली क्यों की? तो नीतू कहती है, मैंने तुम्हारी माँ के पास कोई चुगली नहीं की, तुम्हारी माँ को खुद दिखता है कि तुम क्या करते हो। तो वी कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें जलन होती है जब भी मैं पिया के पास जाता हूँ? और यहाँ पर भी फिर से नीतू को हैरास करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार नीतू उसका हाथ काटकर वहाँ से भागने लगती है कि तभी वहाँ पर थिप और सारनाथ आ जाते हैं। तो नीतू उन दोनों को सहारा बनाकर वी को खूब डांट पड़वाती है। तो बेचारा वी कुछ भी नहीं कह पाता, लेकिन तभी वी पासा पलट लेता है और अपनी मॉम को कहता है, मॉम मैं नीतू का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा, आज के बाद मैं नीतू को किसी भी तकलीफ का सामना नहीं करने दूंगा। और यहाँ पर वी अपने मॉम डैड के सामने ही नीतू को कसकर पकड़ लेता है और नीतू कुछ कह भी नहीं पाती। और थिप और सारनाथ अपने बेटे और बहू को एक साथ देखकर बहुत ही खुश होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आगे भी नीतू से अच्छे से बात करने के लिए जाता है और वो कहता है, क्या तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं कर सकती? मॉम चाहती है कि तुम ऑफिस में काम करो, तो तुम मान क्यों नहीं जाती? पहले तो तुम मान गई थी, तो अब जाने से मना क्यों कर रही हो? तो नीतू कहती है, मेरा मन, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, इसलिए मैं ऑफिस नहीं जाना चाहती। तो वी कहता है, घर में तो तुम मेरी शक्ल देखती ही हो ना, तो ऑफिस में भी देख लोगी तो क्या हो जाएगा? तो नीतू कहती है, जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगी, वैसे भी घर में मैं तुम्हें बहुत ही झेल लेती हूँ, ऑफिस में और नहीं झेल सकती। और नीतू ये कहकर सो जाती है और भी बेचारा देखता ही रह जाता है। आगे रानी को भी नीतू की प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाता है। तो रानी नीतू को कहती है, क्या तुमने इस प्रेगनेंसी के बारे में सबको बताया, वी को बताया? तो नीतू कहती है, मैंने अभी तक किसी को भी नहीं बताया। तो रानी कहती है, ये तो गुड न्यूज है, अगर वी को इस बारे में पता चलेगा तो वो कभी भी तुम्हें डाइवोर्स नहीं देगा और तुम दोनों इस बच्चे की वजह से एक दूसरे के करीब आ जाओ। भगवान ने तुम्हें एक मौका दिया है उसके साथ अपनी एक नई लाइफ की शुरुआत करने का। तो नीतू कहती है, मैं जोर जबरदस्ती का रिश्ता नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती कि भी इस बच्चे की वजह से मेरे साथ पूरी लाइफ बंधा रहे। वो मुझसे नफरत करता है और उसने जो मेरे साथ किया है वो मैं नहीं भूल सकती और ना ही मैं उसके साथ रह सकती हूँ। और मैं इस नफरत के माहौल में अपने बच्चे को नहीं पाल सकती। जिस तरह आप अपने बच्चे को अकेले पाल रही हैं, उसी तरह मैं भी अपने बच्चे को अकेले ही पालूंगी, उसे माँ बाप का प्यार दूंगी। जैसे ही मैं वी को डाइवोर्स दे दूंगी, उसके बाद हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे और वहीं पर अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करेंगे
लेंगे। तो रानी भी अपनी बहन के फैसले में उसका साथ देती है। आगे पिया की मम थिप को आकर बता देती है कि उसकी बेटी उसके बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली है। तो थिप जैसे ये न्यूज सुनती है उसे तो बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है और वो वी किसी कारनामे की वजह से घर छोड़कर हॉस्पिटल जाने लगती है। तो वी अपनी मॉम को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर उसकी मॉम उसकी एक भी नहीं सुनती, क्योंकि उसके बेटे ने उसकी बहू नीतू के साथ जो किया होता है वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो हॉस्पिटल चली जाती है। इधर पिया को जब पता चलता है कि थिप को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता है, उसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता और उसे लगता है कि अब तो विकी मॉम को किसी भी कीमत पर उन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट करना ही होगा। आगे जब नीतू को थिप के बारे में पता चलता है तो वो अपनी मॉम के पास जाती है और उन्हें मनाने की कोशिश करती है कि वो घर वापस आ जाए, पर थिप आने से मना कर देती है और कहती है, वी ने जो तुम्हारे साथ किया है उसके लिए मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैंने कितने अरमानों से तुम्हें अपने घर की बहू बनाया था, लेकिन मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ जो किया है उसके लिए मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी और न ही मैं अपने आप को माफ कर पाऊंगी। तो नीतू कहती है, मम आप ऐसा क्यों कह रही हैं? भले ही मैं आपके बेटे से नफरत करती हूँ लेकिन मैं आपसे बहुत ही प्यार करती हूँ, आपको मैं अपनी सगी माँ से भी बढ़कर मानती हूँ, प्लीज घर वापस चलिए। पर थिप जाने से मना कर देती है। इधर वी से पूरा घर नाराज रहता है, उसके पापा भी उससे अच्छे से बात नहीं करते तो वी को बहुत ही बुरा लगता है कि उसकी वजह से उसकी फैमिली टूट रही है। इधर पिया पूरी पागल हो रही होती है क्योंकि वी उसका कॉल नहीं उठा रहा होता है और इसका भी सारा इल्जाम वो अपनी मॉम पर ही लगा रही होती है कि अगर उन्होंने थिप की मॉम को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया होता तो शायद वी उससे गुस्सा नहीं होता और वो यही सब सोच सोच कर पगला रही होती है कि कहीं इन सब की वजह से वी उससे दूर ना चला जाए।